द एल्स एंड द शू मेकर। सबसे पहले बताओ एल्स कौन होते हैं? वी आर डूइंग द बुक द इंग्लिश चैनल इंडियानिका लर्निंग कोर्स बुक 3 चैप्टर नंबर 12 द एल्स एंड द शू मेकर। हाँ जी, व्हाट आर एल्स? स्मॉल पीपल, इमेजिनरी पीपल, जो छोटी हाइट के लोग होते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, असली में नहीं होते बट उनको स्टोरीज में पाया जाता है। और शू मेकर कौन होता है? जो शू बनाते हैं। जो शू बनाते हैं। तो अब यहाँ पे कैरेक्टर्स कौन है? देखो ये प्ले है, ये क्या है? एक प्ले। प्ले क्या होता है? नाटक। तो जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? बोरिस, ईवा, बो, रा, टी एंड नैरेटर है। नैरेटर मतलब जो स्टोरी सुना रहा है। और कितने नैरेटर हैं? 1 2 3। अब बोरिस कौन है? एक शू मेकर, जो बंदा शूज बनाता है। ईवा उसकी वाइफ है। और बो, रा, टी, मो, का, डी, ये है 6 एल्स, ठीक है, 6 इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। चलो जी, सीन 1। सीन 1 में क्या है? देखो हमने क्या सीखना है यहाँ से, आपको ये क्यों सिखाया जा रहा है? देखो जब भी कोई प्ले होता है ना, उसमें इस तरफ लिखे जाते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के सामने जो लाइन लिखी है वो होता है उस कैरेक्टर का डायलॉग, ठीक है। मतलब ये वो डायलॉग बोल रहा है। बट कुछ चीजें जब आपको ऐसे प्ले फॉर्म में कुछ लिखा दिया आता है, कुछ चीजें ब्रैकेट में दी होती हैं। इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि या तो ये एक्टिंग हो रही है स्टेज पे, या स्टेज का कोई सीन सेटअप हो रहा है, या फिर कोई एक्सप्रेशन दे रहा है, मतलब वो बोल नहीं रहा। समझ आई फर्क? तो ये जो स्टेटमेंट्स है, जैसे बोरिस के सामने ये लिखा है, ईवा के सामने ये लिखा है, ये उनके डायलॉग्स है जो वो बोल रहे हैं। बट अगर कोई चीज ब्रैकेट में लिखी हुई है, जैसे ये स्माइल्स लाइटली, तो वो ये बोल नहीं रहा, वो ये एक्शन कर रहा है, या फिर कुछ स्टेज पे हिलडुल हो रही है, कुछ सेटिंग हो रही है। ये बात क्लियर है? चलो अब हमने क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी प्ले पढ़ा जाता है, ये देखो जो डायलॉग्स होते हैं ना, यहाँ पे अगर इन्होंने लिखना है आर लैडर इज एम्प्टी, तो ये आर कभी भी इधर नहीं आता। ओ कैरेक्टर्स में बीच में कंटेंट नहीं मिक्स करते हो। समझ आई? अब हमारे को ज्यादातर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोली, तो आपको ध्यान से स्टोरी को समझना है किसने कौन सी स्टेटमेंट बोली, कि ये क्या स्टोरी चल रही है। करे स्टार्ट। देखो द शू मेकर एंड हिज वाइफ आर इन अ स्मॉल किचन, तो क्या ये कोई बोल रहा है? नहीं, ये सिर्फ सीन बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दे आर ईटिंग अ सिंपल डिनर ऑफ ड्राई ब्रेड एंड सूप, तो सूप के साथ वो रूखी ब्रेड खा रहे हैं, ड्राई ब्रेड खा रहे हैं। दे आर पुअर, वो गरीब लोग हैं, बट लुक हैप्पी, बट फिर भी वो हैप्पी लग रहे हैं। सो दिस इज द सीन ऑफ द किचन, जहां पे देखो वो सूखी ब्रेड के साथ सूप खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं और सूखी ब्रेड खा रहे हैं। क्लियर है बात? चलो जी, अब बोरिस बोल रहा है। देखो जब बोरिस के सामने स्टेटमेंट लिखी है, मतलब बोरिस इज सेइंग दैट ईवा द सूप वाज सो टेस्टी। ईवा you work so hard. I wanted to make a nice pudding for you, but our ladder is empty. Now what is ladder? Ladder का क्या मीनिंग है? कहाँ पे लिखे हैं मीनिंग्स? So a ladder is a cupboard or a small room used for storing food. तो कोई small cupboard, अलमारी जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए क्या बनाना चाहती थी, तो ये पता होना चाहिए वो क्या बनाना चाहती थी अपने हस्बैंड के लिए, पुडिंग, नाइस पुडिंग। बट क्योंकि वो पुअर थे, उनकी जो लैडर है वो एम्प्टी हुई थी, तो उसके पास सामान नहीं था कुकिंग के लिए। बोरिस नेवर माइंड ईवा, वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, कि हम ईमानदार हैं, चाहे हम गरीब हैं पर फिर भी हम ईमानदार हैं। एटलीस्ट हम चोरी चोरी करके लोगों के पैसे मार के तो नहीं कर रहे ना काम। एटलीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग फूड फॉर 2 meals a day, कि कम से कम हमारे पास 2 टाइम खाना खाने के लिए खाना तो है ना, इसी में ही खुश रहो। तो वो क्या सिखा रहे हैं इससे, कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो और ज्यादा लालच मत करो। ईवा येस आई नो स्माइल्स लाइटली। अब देखो स्माइल्स लाइटली ब्रैकेट में लिखा है, तो क्या कोई ये बोल रहा है? नहीं, ये सिर्फ उसके फेस के एक्सप्रेशंस है। इट इज सिली ऑफ मी टू वरी, वो कहती है कि मैं तो पागल हूँ, सिली हूँ, मैं ऐसे ही टेंशन लेती रहती हूँ, वरी करती रहती हूँ। ठीक है। फिर बोरिस लेट्स गो टू बेड नाउ, इट इज क्वाइट लेट। अब ब्रैकेट में आ गया, बोरिस बोल रहा है कि चलो अब सोते हैं, बहुत लेट हो गए। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है? द शू मेकर एंड हिज वाइफ लीव द किचन। अब वो चले जाते हैं, मतलब ये कोई बोल नहीं रहा, सिर्फ एक्शन हो रहा है कि वो दोनों उठे, किचन से उठ के बेडरूम में चले गए। सीन 2, इट इज मिडनाइट, 6 elves come down the chimney into the shoemaker's workshop. तो मिडनाइट है मतलब आधी रात। कितने एल्स आए? 6 elves। कहां से आए? चिमनी में से। कहां पे आए? शू मेकर की वर्कशॉप में। अब ये क्या है? एक्शन हो रहा है सिर्फ। ये देखो ये उसकी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में एक चिमनी लगी हुई, चिमनी से एल्स निकल रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 है। तो पहला एल्व है एल्फ। देखो एक होता है एल्फ और ज्यादा होते हैं एल्व्स, ठीक है। बो, oh what fun sliding down the chimney, are we all here, all 6 of us। तो बो उतरा सबसे पहले, वो कह रहा है हाँ भी सब पहुंच गए, कितना मजा आया चिमनी से स्लाइड करके। क्या हम 6 के 6 पहुंच गए यहाँ पे? मतलब वो देख रहा है क्या मेरे सारे साथी आ गए। मो बोल रहा है yes let me count, D, T, Bo, Ra and Ka, only 5, oh and me of course, I came first, that makes us 6 elf brothers। तो वो क्या थे? ब्रदर्स थे। अब इनके नाम तो नहीं याद करने के, करने हैं ये भी, ठीक है। डी बोल रहा है व्हाट इज दिस प्लेस, कि ये कौन सी जगह है। रा बोल रहा है दिस इज ओल्ड शू मेकर्स वर्कशॉप, ये एक ओल्ड शू मेकर की वर्कशॉप है। का, अब देखो शू मेकर क्या था, यंग था कि ओल्ड था? ओल्ड था। का बोल रहा है ओ दैट्स नाइस, आई लाइक दिस प्लेस। टी बोल रहा है बट व्हाट आर वी डूइंग हियर, हम यहाँ क्यों आए हैं। बो बोल रहा है द ओल्ड शू मेकर
wants to use this last piece of leather to make a pair of shoes that will fetch him some money. See, the leather is all cut and ready. Come, brothers, let's make the most beautiful pair of shoes for the hard-working and honest shoemaker. तो वो कह रहा है कि उसके पास लास्ट पीस ऑफ लेदर बच गया है. कौन सा पीस है वो? लास्ट. तो अब वो शू मेकर उससे कुछ शूज बना के शूज बेचेगा तो पैसे मिलेंगे. तो वो कहते हैं चलो हम उसकी हेल्प करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट भी है. Mo कहता है yes, let's do that. The shoemaker can sell this pair and buy more food with that money. D. And he can buy more leather too. तो वो कह रहा है कि वो जो हम शूज बनाएंगे वो बेचेगा तो उससे वो खाना खरीद पाएगा. पैसे मिलेंगे तो वो खाना खरीद देगा. और D क्या कह रहा है? और वो और लेदर भी खरीद पाएगा. Then we can make more shoes for him. और फिर वो लेदर काट के रखेगा, फिर हम और शूज बना देंगे उसके लिए. रा बोल रहा है come on, we must hurry, let's start our work. अब नैरेटर 1 बोल रहा है, फर्स्ट नैरेटर मतलब जो स्टोरी सुना रहा है. टैप 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 गोज द हैमर ऑन लेदर. स्टिच 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 गोज द नीडल एंड थ्रेड. तो टैप टैप क्या हो रही थी? हैमर. स्टिच क्या हो रहा था? नीडल एंड थ्रेड. सून, वेरी सून, द शूज आर पुट टुगेदर. शूज आर पुट टुगेदर मतलब शूज आर रेडी. पुट टुगेदर का मतलब रेडी कर देना. फिर दूसरा नैरेटर जो स्टोरी सुना रहा है वो कह रहा है 1 night, 2 nights, 3 nights more. The little elves come to the shoemaker's door. 1 pair, 4 pair and 8 pairs more. They make such shoes the people adore. तो वो कहते हैं कि सिर्फ एक नाइट के लिए नहीं आए. पहली नाइट आए, फिर 2 नाइट्स आए, फिर 3 नाइट्स और आए. तो ऐसे वो शू मेकर के डोर पे लिटिल एल्व्स आते रहे. और उन्होंने क्या क्या बनाया? द लिटिल एल्व्स कम टू शू मेकर्स डोर. मतलब उसके डोर पे मतलब उसके वर्कशॉप में आते थे. शू मेकर का डोर मतलब शू मेकर के घर, उसकी वर्कशॉप में. 1 pair, 4 pair and 8 pairs more. और उन्होंने कितने कितने उनके लिए पेयर्स बनाए शूज के. दे मेक सच शूज द पीपल एडोर. और उन्होंने कैसे शूज बनाए? जो लोग पसंद करते थे. एडोर मतलब पीपल लव. अब देखो इनमें हमें क्या सीखना है? हमें सीखने हैं राइमिंग वर्ड्स. ये एक तरह से राइम की फॉर्म में दिया हुआ ना. तो देखो लेदर टुगेदर, तो ये लेदर और टुगेदर ये राइमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. इसमें मोर एंड डोर, मोर एडोर, ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग मतलब जिनकी सेम साउंड है. देन दे पे फॉर द शूज ओ सो मच मोर. और फिर वो इतने सुंदर शूज थे तो उसके लिए और ज्यादा पे करते थे. एंड सी हाउ द शू मेकर्स फॉर्च्यून्स ग्रो. तो जैसे जैसे वो अच्छे अच्छे शूज बनाते थे, लोगों को वो शूज पसंद आते थे, लोग उनके लिए ज्यादा पैसे देते थे, और वैसे वैसे उनकी फॉर्च्यून, उनकी वेल्थ, उनके पास पैसा ग्रो होते थे. दिखाना फॉर्च्यून का क्या मीनिंग है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर्च्यून मीन्स लक. वैसे वैसे उनकी किस्मत जो है वो ग्रो होती गई, मतलब उनके पास पैसा बढ़ता गया. अब थर्ड नैरेटर क्या बोल रहे हैं? बट द शूमेकर वंडर्स हु आर दीज लिटिल वर्कर्स. देखो अर्ज. बट अभी भी शूमेकर वंडर कर रहा है, सोच रहा है कि ये लिटिल वर्कर्स कौन है. सो ही प्लान्स विद हिज वाइफ टू कैच अ क्विक साइट. तो वो अपनी वाइफ के साथ क्या बनाता है? प्लान कि हम कैच करेंगे. कैच अ क्विक साइट मतलब हम चुपके चुपके से देखेंगे कि कौन है. फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन. ये देखो कि हम कर्टन के पीछे से. साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है हमारी नजर. तो हम क्विक साइट मतलब चुपके से, ऐसे जैसे हम कई बार छुपके देखते हैं, ऐसे नहीं देखते ऐसे से. तो हम ऐसे क्विक साइट करके देखेंगे कि कौन नाइट में वर्क करने आता है. तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड क्या हो गए? साइट, नाइट. ठीक है. और यहाँ पे वर्कर्स, वंडर्स. फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन दे सी अ रेयर साइट. अब कर्टन के पीछे से उन्होंने एक रेयर मतलब, रेयर का मतलब जो आम बात ना हो, विच इज नॉट कॉमन. रेयर मतलब नॉट कॉमन. तो उन्होंने कर्टन के पीछे से एक ऐसी साइट देखी, मतलब साइट मतलब ऐसा नजारा देखा. ऑफ वी लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट. वी का मतलब WWV का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल इन साइज. कि उन्होंने क्या देखा? ऑफ वी लिटिल पीपल. वी मतलब वेरी स्मॉल लिटिल पीपल, बहुत छोटे छोटे पीपल जो वर्क कर रहे थे. सो राइट, जो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे थे. सीन 3 में क्या हो रहा है? अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, बोरिस एंड ईवा आर सिटिंग एट द किचन टेबल. अब वो क्या खा रहे हैं? पुडिंग. मतलब उनके पास पैसे आ गए ना, तो सामान आ गया, तो पुडिंग खा रहे हैं. ईवा कह रही है वी मस्ट थैंक दीज लिटिल पीपल फॉर हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस सो हैप्पी एंड रिच. तो उसकी वाइफ कह रही है कि हमें ये छोटे छोटे लोगों को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी और हमें रिच बनाया, पैसे वाला बनाया. बोरिस यस वी मस्ट रीपे देयर काइंडनेस. हमें उन्हें उनकी काइंडनेस के लिए रीपे करना चाहिए. रीपे मतलब उन्हें वापस कुछ देना चाहिए. What should we do, ईवा? अब वो कह रहा है कि ईवा फिर हम क्या करें? ईवा कह रही है I will make them some nice clothes. The poor little things have hardly anything to. I'll make them some nice clothes. मैं उनके लिए कपड़े बनाऊंगी because वो पुअर लोगों के पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है. Hardly anything मतलब उनके पास कोई भी सामान पहनने के लिए नहीं है.
Their tunics, trousers are torn and patched. उनकी जो tunics हैं, tunics मतलब a loose piece of clothing that covers the body till knees. Knees क्या होते हैं? घुटने. तो जो हमारे घुटनों तक कोई ड्रेस आए उसको बोलते हैं ट्यूनिक. तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी ट्यूनिक है और जो उनके ट्राउजर्स है वो फटे हुए हैं और पैच्ड है. पैच्ड का क्या मतलब? डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ स्टिच्ड टू कवर होल्स और टीयर्स. तो जब कोई कपड़ा, जैसे सपोज ये कपड़ा है, अगर ये यहाँ से फट गया तो यहाँ पे एक पैच लगा के यहाँ सिलाइयां मार देते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैच्ड. I think green tunics, yellow waistcoat, blue trousers and bright red caps will make them happy. Boris, yes, and I can make them nice little shoes with pointed toes. तो कैसे शूज बनाऊंगा मैं? जिनके टोज क्या होंगे? Pointed toes मतलब जो फ्रंट पोर्शन होता है शूज का. I think that is the best way we can say thank you else. Let us start working right away. Right away मतलब immediately, अभी. Narrator 3 कह रहा है at midnight, रात को, Else came to the workshop and saw new clothes and shoes on the bench. They put on the clothes and shoes and danced with joy. और खुशी के साथ डांस करने लग गए. They danced merrily. Merrily means happily. Right out of the shoemaker's door. They never came back again because from that day the old shoemaker and his wife did not need any help. Any more help. और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आए क्योंकि अब वो इनफ हो गया था उनके पास पैसा की जरूरत ही नहीं थी उनको और ज्यादा हेल्प की. Abridged from, इसका क्या मतलब है? Abridged मतलब taken from the elves and the shoemaker by the brothers Grimm. तो ये आपको याद करना है कि ये स्टोरी जो ओरिजिनल स्टोरी है ना, the elves and the shoemaker, वो बहुत लंबी है. वो किसने लिखी है? ब्रदर्स ग्रिम ने. उसमें से ये छोटा सा पार्ट आपको छोटा पार्ट बना के दिया गया. ठीक है, अब मीनिंग्स आगे. लैडर का क्या मतलब है? एक छोटी सी कबर्ड या रूम जिसमें फूड स्टोर करा जाता है. चिमनी क्या होती है? ये जिसमें से स्मोक निकलती है बाहर, जैसे हमने किचन में भी लगाई होती है ना. वर्कशॉप क्या होगी? अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड और रिपेयर्ड. अडोर मतलब लाइक वेरी मच. फॉर्च्यून मतलब लक, किस्मत. वी मतलब वेरी स्मॉल इन साइज. ट्यूनिक अ लूज पीस ऑफ क्लॉथ दैट कवर्स द बॉडी टिल नीज, हमारे घुटनों तक जो कवर कर ले. पैच्ड मतलब डिफरेंट पीसेस ऑफ क्लॉथ स्टिच टू कवर होल्स और टीयर्स. टीयर्स मतलब जहां पे कुछ फटा हुआ हो तो उसके ऊपर अगर हम पैच लगा दे तो उसको पैच्ड बोलते हैं. नेक्स्ट, द शू मेकर वॉज क्लेवर मैन, ऑनेस्ट मैन, लेजी मैन. ऑनेस्ट. एल्स एंटर्ड द हाउस थ्रू, सीक्रेट पैसेज, चिमनी या विंडो. द एल्स वर्कड hard and happily. In the daytime या very slowly and carefully. Hard and happily. Yes, the shoemaker's wife was kind, selfish, lazy. Kind. Next हमने करने हैं what are the difficult words? Ladder, chimney, shoemaker, leather. Leather क्या होता है? जैसे शूज, बेल्ट वगैरह बनती है, बैग्स. Fetch. Fetch का मतलब पकड़ के लाओ, कोई चीज उठा के लाओ. V का मतलब बहुत छोटा, small. Trousers, pointed. Pointed में ये इधर pointed. And fortunes. Fortunes का मतलब luck, किस्मत. वर्ड मीनिंग्स हमने कर लिए. मैरिली मतलब हैप्पीली. हेल्प का मतलब एड. जॉय मतलब हैप्पीनेस. फॉर्च्यून्स मतलब लक. वी मतलब वेरी स्मॉल इन साइज. फेच मतलब ब्रिंक. साइट मतलब व्हाट इज दिस रिटन? साइट. Yes. तो साइट का मतलब है VIEW, व्यू, नजारा. एंड व्हाट इज दिस? एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब वेकेंट, खाली. नाउ व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स? नेम द एल्स हु विजिटेड. देखो हम नाम याद करने हैं हमको. हु विजिटेड द शूमेकर्स हाउस. Were they all friends or brothers? तो हम कहेंगे the names of the elves are Mo, D, का. अब ये का स्मॉल नहीं आएगा क्योंकि उसका नाम है तो के बड़ा आएगा. का, पा, टी, बो. And they were all brothers. वो सब क्या थे? Brothers थे. Why did elves work hard to make shoes for the shoemaker? Give 2 reasons. 2 reason देने हैं हमने. तो the elves work hard. Number 1, to make shoes for the shoemaker because they were poor but honest. So they wanted to help them. Number 2 reason क्या होएगा? To help them. Number 1 क्या था? Because they were poor and honest. ठीक है? I know it is silly of me to worry. Who said these words? किसने बोले थे ये words? Eva, the wife of shoemaker, said these words. What was the person worried about? इस बंदे को क्या टेंशन थी? इस बंदी को. She was worried because she was not able to make pudding for her husband as their स्टोर वॉज एम्प्टी, क्योंकि उनका स्टोर खाली हो चुका था, उनके पास पैसे नहीं थे. हाउ डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ फाइंड आउट हु मेड द ब्यूटिफुल शूज? द शू मेकर एंड हिज वाइफ प्लान्ड टू फाइंड आउट हु मेड द ब्यूटिफुल शूज. तो सबसे पहले उन्होंने प्लान बनाया. फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन दे सॉ दैट स्मॉल पीपल वर वर्किंग इन देयर वर्कशॉप. हाउ डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ नो दैट द एल्व्स वर पुअर? सो the shoemaker आना यहाँ पे. The shoemaker and his wife knew that the elves were poor because they wore torn clothes. They का टी क्यों बढ़ा रहा है? They wore torn clothes. Torn मतलब फटे हुए कपड़े. इससे पता चला कि वो उनके पास कपड़े नहीं है, वो भी क्या है? Elves खुद भी poor है. How did
they help the elves. So they thank the elves by giving them new clothes and shoes. So the chapter ends here. और कोई exercise तो नहीं रही? ये तो वैसे ही है, first, second, third ordinal numbers. So that's it.